हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा 12 खड़ी, वो भी इंग्लिश में। बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और एक बार में 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा एक बार में और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आज कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा और एक बार में याद हो जाएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्वर्ण वर्ण होता है हिंदी में। ठीक है, स्वर्ण वर्ण हिंदी में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। अ, आ, ई, ई, तो ये छोटी ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया। उ, ऊ, ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। तो ये हो गया स्वर्ण वर्ण और इसका जो मात्रा है यहाँ पे देखिए, मात्रा की पहचान कीजिए। तो अ की मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए अ की मात्रा मैं नहीं लिखा हूं, क्रॉस कर दिया हूं। ठीक है, यानी नहीं है। आ की मात्रा एक आकार होता है। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से हम लोग लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से लिखते हैं। ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड से, बड़ा ऊ की मात्रा राइट साइड से। ए, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा हो गया और अ की मात्रा इस तरह से। अनुस्वार का मात्रा एक बिंदु हो जाता है, एक अ ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा मात्रा कहाँ पे यूज करता है, कहाँ पे यूज होता है मात्रा का? मात्रा का यूज अक्षर में होता है। किसी भी अक्षर में आप मात्रा लगा करके आप शब्द बना सकते हैं, कठिन से कठिन और आसान से आसान शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मात्रा का यूज बहुत ही होता है। ठीक है, बिना मात्रा का यूज किए शब्द को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हिंदी में, बात समझिए। ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये होता है अ का हम लोग सिंपल ए से यूज करते हैं, ए लिखते हैं अ, आ, डबल ए। छोटी ई के लिए आई यूज करते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई यूज करते हैं। ठीक है, ऊ, यू यूज करते हैं, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ यूज करते हैं। ठीक है, ए के लिए यानी अकेले के लिए ई यूज करते हैं। ठीक है, और एक ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, अ की ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए ए एच। ठीक है, तो जहां भी किसी भी शब्द में मात्रा दिखे, लेफ्ट साइड से ई की मात्रा दिखे, जैसे की, तो आई यूज कर देंगे। बड़ी ई की मात्रा दिखे शब्द में किसी भी अक्षर में तो डबल ई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मात्रा जहां भी किसी भी अक्षर में आपको दिखता है, ठीक है, या किसी भी शब्द में दिखता है, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मात्रा। ठीक है, अब ये देखिए अब इसी मात्रा को हम लोग व्यंजन वर्ण में लगा देंगे, यानी क से ग तक जो मैं आपको पढ़ाया था, क, ख, ग, घ, अंग, ये जो क से लेकर ग तक व्यंजन वर्ण होता है, इसी क से ग तक व्यंजन वर्ण में हम लोग मात्रा यूज कर दें। ठीक है, तो हम लोग का क्या तैयार हो जाएगा? 12 खड़ी। क्या हो जाएगा? 12 खड़ी। तो यहाँ तक दोस्तों 12 खड़ी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज की क्लास मिलता रहे। मैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं, ठीक है, नए व्यूअर हैं, आप हमसे जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे, यानी मैं अपने इस चैनल पे बहुत ही आसान तरीके से हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं, ताकि आप पढ़ाई लिखाई कर सके। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो अपने घर में परिवार में बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज आप पढ़ाई लिखाई कर सके, दस्तखत कर सके, कहीं पे बात कर सके, कहीं पे मैसेज कर सके। ठीक है, वो भी शुद्ध शुद्ध। तो आप इतना करने के लिए तो क्या करना होगा? मेरे से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो ये सारा चीज कीजिए और आगे देखिए 12 खड़ी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका से, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है,
जैसे कि ये चीज आप पढ़ लिए, ठीक है। अब 12 खड़ी कैसे लिखेंगे, व्यंजन वन जो मैंने आपको पढ़ाया था क से लेकर ग तक, उसी से आप 12 खड़ी तैयार करेंगे और इसकी हेल्प लेंगे। जैसे क, हिंदी में भी हिंदी में भी आपको मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। क, का, आ की मात्रा यूज कर लिए का, की, छोटी ई की मात्रा यूज कर लिए की, ये हो गया बड़ी ई की मात्रा की, कु, छोटू ऊ की मात्रा, और ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा कु, के, यहाँ पे ए की मात्रा देख रहे हैं ना, ऊपर मैं इसलिए सजा कर लिख दिया हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आ कहां से रहा है, किसका मात्रा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क का मात्रा नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं लिखे, आ की मात्रा होता है तो लिख दिए आ की मात्रा यहाँ पे, ठीक है। का, इसी क में हम लोग छोटी की मात्रा की, इसी क में बड़ी की मात्रा लगा दिए की, कु, कु, के, ऊपर से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा। के, कै, ठीक है, को, कौ, कन, क, ठीक है। ये हो गया हिंदी में। अब इसको आपको लिखना है इंग्लिश में। इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको लिखना है इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे तो उसका मैं समझा रहा हूं और इसी बेस पे आप आगे क से लेकर ग तक आप लिखेंगे, ठीक है। क से लेकर ग तक मैं आपको बता देता, ठीक है, लिख करके। लेकिन क्या है ना कि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आप जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद लिख सकेंगे, ठीक है, पढ़ सकेंगे। तो ये हो गया क, का, ठीक है, हिंदी में। अब इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन क, के से क, के से ख, जी से ग, तो वही चीज यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदी इंग्लिश में आपको रिमाइंड करा दूं, ठीक है। के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश में। वही व्यंजन वन इंग्लिश वाला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए के से क्या होता है क, के से क, तो यहाँ पे का लिखना है, तो के, ए से का, यहाँ पे देखिए डबल ए यूज करेंगे, के ए डबल ए से का। कई बार अक्षर में, शब्द में हम लोग डबल यूज करते हैं और कई बार किसी शब्द में हम लोग सिंपल ए का यूज करते हैं, यहाँ पे ए डबल यूज नहीं करते हैं। तो के से क, के ए से का, इस तरह से, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। के से का, के आई से की, के आई से की। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है इसमें, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई यूज किया गया। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग की आई यूज कर रहे हैं आई। तो यहाँ पे देखिए के से क, के से क हो गया, अच्छा ये मात्रा के लिए आई यूज कर दिए तो क्या हो जाएगा की, ठीक है। और के से क, अब बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग लिख दिया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे इंग्लिश में के से क लिख देंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई यूज करेंगे, यहाँ पे यूज कर दिए डबल ई। तो ये हो गया की, क्या हो गया की, कु, के से क हो गया, यू यूज करेंगे और सौ के लिए यहाँ पे ऊ की मात्रा छोटू ऊ के लिए, तो कु हो गया, के से क और डबल ओ यूज करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कु, के डबल ओ से कु, ठीक है, के से क, ठीक है। और ई का यूज करेंगे एकले, यहाँ पे एकले है ना तो यहाँ पे यूज करेंगे, तो के ई से के से क और ए आई यूज करेंगे आई के लिए, ठीक है। तो ए आई से कै, ठीक है, के से क और ओ से ओ तो को, के से क और ए यू से औ, ए यू से औ कौ, ठीक है, के ए एन से कन, ठीक है। और के ए एच, के में ए एच लगा दिया तो कह। तो हो गया इंग्लिश में। देखिए कितना आसान तरीके से, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाया पढ़ाया, ठीक है। इतना मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट इतना क्लियर कोई नहीं आपको देता होगा, नहीं बताता होगा, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, कहाँ से आया, कैसे लिखते हैं,
सारा चीज। अगर ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको क से लेकर ज्ञ तक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, आगे देखिए, ख का लिखेंगे तो ये तो इंग्लिश और हिंदी में हो गया क का, और ख का देखिए इंग्लिश और हिंदी में, तो ख लिखेंगे खा, आ की मात्रा खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख। ये हो गया हिंदी में। ठीक है, अब इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे के से ख और के एस से क्या हो जाएगा ख और ए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा खा। ठीक है, के से ख, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है तो ये आई यूज करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, तो खी, के एस से ख और डबल ई यूज करेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए खी, के एस से ख और यू यूज करेंगे खू, के एस से ख और डबल ओ यूज करेंगे बड़ा ऊ के लिए खू, के एस से ख और ई यूज करेंगे ए की मात्रा के लिए। ठीक है, खे, के एस से ख और ए आई यूज करेंगे खै, के एस से ख और ओ यूज करेंगे खो, के एस से ख और ए यू से खौ, के एस से ख और ए एन से खन, के एस से ख और ए एस से खह। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए आगे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, ग। ठीक है, अब ये हो गया हिंदी में। और इंग्लिश में देखिए लिखिए, जी से क्या मैंने आपको पढ़ाया था, जी से ग, तो जी ए से क्या हो जाएगा गा, जी आई से हो जाएगा गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी से गे, जी ए आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से गह। तो ये हो गया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैंने आपको दोस्तों यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करके मैं आपको पढ़ाया हूँ। यहाँ तक आप देख लिए होंगे तो मैं 100% मैं बोलना चाहूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं वापस से मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्वर्ण वर्ण हम लोग लिखते हैं। स्वर्ण वर्ण में क्या क्या लिखते हैं, इस चीज को देखिए, अ, आ, ई, ये हो गया छोटी ई और ये हो गया बड़ी ई, उ, ये छोटा उ और ये बड़ा उ, ए, ओ, अन, अ। तो ये हो गया स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण का अपना कुछ मात्रा होता है। ठीक है, उस मात्रा को हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया, अ की मात्रा नहीं होता है इसलिए मैं क्रॉस कर दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा होता है। तो आ की मात्रा यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा लेफ्ट से लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा राइट से लिखते हैं। ये मात्रा यूज कहाँ होता है, किसी भी अक्षर में होता है। और अक्षर से हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो किसी भी शब्द में होता है। ठीक है, इस मात्रा का यूज करके ही हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी बनाते हैं। तो ये हो गया ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अन, अ। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी में। लेकिन आपको इंग्लिश में कैसे यूज करना है, किसी भी शब्द में कोई भी कठिन शब्द आए, कोई भी आसान शब्द आए, इंग्लिश में आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो
तो इंग्लिश के लिए हम लोग अ के जगह पर ए लिखते हैं, ठीक है। आ की जगह पर हम लोग आ की मात्रा पे डबल ए लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। यहां पे देखिए ए भी लिखते हैं, ठीक है। ए भी यूज करते हैं, डबल ए भी यूज करते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा आई, डबल ई की मात्रा बड़ी ई के लिए ऊ की यूज करते हैं छोटू ऊ के लिए, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, और ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, ए यू के लिए अ, ए एन के लिए अन, ए एच से अ, ठीक है। तो हम लोग ये हिंदी इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए ये व्यंजन वर्ण होता है जो हमने आपको क से लेकर ज्ञ तक मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, वहीं से उसी के हेल्प से और इस मात्रा की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, नया चीज 12 खड़ी, और 12 खड़ी हम लोग तैयार करेंगे। तो पहले हिंदी में आप देख लीजिए, ये हो गया क, का, क में आ की मात्रा यूज कर दिए, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क से का, क से छोटी ई की मात्रा यहाँ पे यूज कर दिए हर सही, तो की, ये बड़ी की मात्रा लगा दिए क में, तो क्या हो गया की। इस क में छोटू की मात्रा लगा दिए, तो यह हो जाएगा कु, के, कै, को, कन, क। तो ये हो गया मात्रा। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए के से हो जाएगा क, के में ए हम लोग यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा के ए से का, के आई से की। ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई यूज किए हैं, तो छोटी ई की मात्रा की, कु, के, कै, को, कन, क। तो ये हो गया मात्रा के मदद से हम लोग 12 खड़ी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। 12 खड़ी हो गया। ख का आप देखिए, ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खो, खन, ख। देखिए के से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से ख, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से ख। हिंदी में देखिए ग, गा, गी, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, ग, ठीक है। जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से ग। तो ये हो गया 12 खड़ी तैयार। लेकिन आपको यहाँ तक मैंने पढ़ाया, अब ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ तक मैं आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। अब इससे आगे आपका काम है क से लेकर ज्ञ तक लिखना, ठीक है। और कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। मैं समझता हूं कि यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए होंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट में कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 खड़ी तैयार। सो दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज की क्लास मिलता रहे। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। आप उनको कम से कम डेली पढ़ने का मौका दीजिए, शाम को आधा घंटा के लिए कम से कम मोबाइल दे दीजिए, वो पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल से जो भी पढ़े लिखे होंगे तो उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको दस्तखत करने का और मैसेज पे बात करने का सब कुछ मैं सिखा दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और डेली क्लास जो भी मैं दूं आप पढ़ाई कर सकेंगे, देख लेंगे वीडियो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, घूमते फिरते आपको बहुत जल्द आपको क्या हो जाएगा, दस्तखत करने, किसी से बात करने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।